नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, एसएससी इंडियन आर्मी के तहत एक एंट्री आई है जिसमें लगभग 350 से अधिक पोस्ट हैं। सैलरी आपकी 60-70 हज़ार के अप्रॉक्स रहने वाली है। लास्ट डेट अप्लाई करने का है 5 फरवरी 2025। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के एज लिमिट, ऑफिशियल पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा और एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहेगा, सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना वक्त गवाए आपको ऑफिशियल पीडीएफ पर लेकर के चलते हैं और एक एक करके सारी जानकारियां देते हैं। यह रहा ऑफिशियल पीडीएफ, आप लोग देख सकते हैं। इंडियन आर्मी www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर के आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन इनवाइट करने की पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका अनमैरिड होना कंपलसरी है, यानी कि आप अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल आप दोनों हो सकते हैं। या तो एक कंडीशन ये भी है कि अगर आप विडो हैं, यानी कि आपके विडो हैं आप और आपके लोग इंडियन आर्मी से जुड़े हैं जिनकी डेथ हुई है, यानी आपके हस्बैंड, तो आप लोग अप्लाई कर सकती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनलिटी वही है। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो मेंस के लिए और वुमेन्स टेक्निकल इन दोनों के लिए जो है वो 20 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। और जो विडोज के लिए हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, इसमें नॉन टेक और टेक दोनों की वैकेंसीज हैं। इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट आपका 35 साल रखा गया है, मिनिमम की कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और जानकारियां आपको प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगेन मैं कर दूं, जो टेक्निकल पोस्ट्स हैं वो उसमें इंजीनियरिंग डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फाइनल ईयर के सिर्फ वही स्टूडेंट्स को एलिजिबल माना जाएगा जिनका फाइनल सेमेस्टर की एग्जामिनेशन 1 अक्टूबर 2025 से पहले हो जाएगा। यानी अगर आपका फाइनल सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 1 अक्टूबर 2025 से पहले हो जाता है तो आप लोग फॉर्म फिल करिएगा, तब आपको एलिजिबल माना जाएगा, अदरवाइज यू विल नॉट एलिजिबल। अब आगे बढ़ते हैं और आपको हर डिपार्टमेंट वाइज आपको बताते हैं। अब आप लोग पहले तो हम टेक्निकल की ही बात करेंगे। तो एसएससी टेक्निकल इंडियन आर्मी सिविल की 75 पोस्ट हैं। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कंप्यूटर साइंस की 60 पोस्ट हैं। अगेन बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग इलेक्ट्रिकल का आपके पास 33 पोस्ट है। ये मेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, वुमेन की अलग से बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की 64 पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं ये 64 पोस्ट। और इसके अलावा नेक्स्ट में बात करेंगे तो मैकेनिकल के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 101 पोस्ट है आपका। आप लोग के एसएससी जेईई में इसके अप्रॉक्सी पोस्ट निकलते हैं 50-100 आगे रहते हैं, और यहाँ पर तो आपकी सैलरी 60,000 प्लस तो ट्रेनिंग में रहेगी। इसके अलावा अदर जो ब्रांचेज होती हैं मिसलेनियस, जिसमें बायोटेक आ गया, प्लास्टिक आ गया, रिमोट सेंसिंग आ गया, ये सब इन सबकी टोटल मिला करके 7 पोस्ट हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, यही सारे हैं, वो स्क्रीनशॉट लेकर के चेक कर सकते हैं। और ये पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला पर डाल दी गई है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सिविल की, अब वुमेन्स की हम लोग बात करेंगे। वुमेन की भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। सिविल में महिलाएं कम होती हैं अप्रॉक्स, मतलब कंपैरिजन जो मेल टू फीमेल रेशियो है, तो इनके लिए फिर भी 7 पोस्ट का अनाउंसमेंट किया गया है। कंप्यूटर साइंस में आपका 4 पोस्ट है महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए 4 पोस्ट है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल में 3 पोस्ट है महिलाओं के लिए। इलेक्ट्रिकल में वो सारे इलेक्ट्रिकल के जितने भी ब्रांचेस हैं सब कुछ सम्मिलित हो गया है इसमें। और इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करें मैकेनिकल की। मैकेनिकल में अच्छी अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए। मैकेनिकल में तो सिविल से भी कम रेशियो रहता है मेन टू वुमेन, तो यहाँ पर 9 पोस्ट है, सबसे हाइयर पोस्ट है मैकेनिकल में ही। इसके अलावा टोटल किया जाए महिलाओं का तो 29, मेंस का था 350 और वुमेन्स का हो गया 29। तो ये हो गया 379 पोस्ट आपका टेक्निकल है आपका, ये जान जाइए। टेक के 379 पोस्ट हैं। अब एक पोस्ट जो है इसमें नॉन टेक की भी है, जो विडोज फॉर्म फिल कर सकती हैं। एक पोस्ट इनके लिए है नॉन टेक का, और विडोज के लिए एक पोस्ट है टेक का। तो जो विडो हैं वो अगर नॉन टेक से भर रही हैं तो किसी भी स्ट्रीम से उनका ग्रेजुएशन किया जाना कंपलसरी है। और अगर टेक से भर रही हैं तो बीई और बीटेक किसी भी डिसिप्लिन में आप लोगों ने किया हो तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए www.indianarmy.nic.in पर जाकर के आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करेंगे आप लोग, उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपके मार्क्स के हिसाब से। फिर आपको सेंट्रल अलॉटमेंट होगा वहाँ पर आप लोगों का। फिर आप लोग का सेंट्रल अलॉटमेंट होगा वहाँ पर, एसएसबी होगा जो इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद आप लोग चले जाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों को, मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों का
रिक्रूटमेंट हो जाएगा। अब हम इसमें सैलरी की थोड़ी सी आपको बात कर देते हैं। ट्रेनिंग 49 वीक्स की रहेगी, 1 साल अप्रॉक्स मान सकते हैं। और इसके अलावा ट्रेनिंग में ही आपकी सैलरी अच्छी रहेगी। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग कम्प्लीटली गवर्नमेंट देगी, लेकिन हाँ एक चीज़ ये है कि मेडिकल इमरजेंसी के अलावा आपने अगर ट्रेनिंग छोड़ा तो पर वीक आपको 16,260 रुपये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। टर्म्स एंड अलाउंसेस की हम अदर से बात करेंगे, ये मेन होता है इसमें कि पे लेवल क्या है। तो ये देख लीजिए 56,100 से तो आपकी सैलरी शुरू हो रही है। और उसके बाद अगर आप लोगों को COS तक पहुंच गए, बहुत मुश्किल होता है COS, तो आपकी 2.5 लाख रुपए भी सैलरी हो सकती है। आप लोग को मिलिट्री सर्विस पे मिलेगा 15,500 रुपये हर मंथ फिक्स्ड स्टाइपेंड। जो आपका ट्रेनिंग है इनके लिए 56,100 रुपये आप लोगों का फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलेगा। क्वालिफिकेशन ग्रांट आपको मिलेगा। अदर अलाउंसेस में आपको पैरा रिजर्व अलाउंसेस, टेक्निकल अलाउंसेस, ये आप लोग देख सकते हैं हर मंथ के हिसाब से आप लोगों को ये मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस और भी हैं, अभी नीचे बात करते हैं आपको। अब यूनिफॉर्म अलाउंसेस 20,000 पर ईयर मिलेगा। अब ये जान जाइए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अगर आप लोगों का मतलब अलग अलग है बेसिकली, एक 7200 है, एक 3600 है। अब जो TPTA सिटीज़ हैं उनके दिए हैं, उनके लिए 7200 प्लस DA, और अदर सिटीज़ के लिए 3600। और इसके अलावा आप लोगों को चिल्ड्रन अलाउंसेस भी मिलेगा। अगर चिल्ड्रन आपके साथ रह करके पढ़ता है तो 2250 रुपये, हॉस्टल में रह करके पढ़ता है तो 6750 रुपये, ओनली फॉर 2 चाइल्ड, 2 चाइल्ड के लिए ही है ये, 2 चाइल्ड से ज़्यादा के लिए नहीं है, पहले बता दिया गया। आर्मी ग्रेचुअली वो जो होता है फंड होता है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ का वो फंड रहता है। अप्लाई करने के लिए www.indianarmy.nic.in पर जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इजीली अप्लाई करिएगा। मेल आईडी वही डालिएगा, क्योंकि मेल आईडी ऐसा डालिएगा जो आपके पास लॉगिन रहे, क्योंकि उसी पर आपकी सॉफ्ट लिस्टिंग के बाद आपका SSB अलॉटमेंट का भी डिटेल उसी पर आएगा। अब ये समझ लीजिए आप लोग का यही सब कुछ रहा है। अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट जो है वो आपका 5 फरवरी है। कब है? 5 फरवरी लास्ट डेट है, उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिए।